एक एक्टर को अपने ऊपर काम करना है। टिटिलेटिंग सिनेमा में और एक अच्छे सिनेमा में फ़र्क ये है कि अच्छा सिनेमा आपको एक हैंगओवर देता है। तो यानी एक्टर के लिए सबसे पहला स्टेप यही है कि वो अच्छी फ़िल्में देखे। 100 साल पुरानी हमारी इंडस्ट्री, 100 साल से ज़्यादा होगा इनफैक्ट। जब आप उसमें एक अच्छी फ़िल्म देखते हो ना, तो आप एक अलग लेवल पे एजुकेट होते हो, मतलब आप सेंसिटिव होते हो उस चीज़ को लेके। हाय, वेलकम बैक टू एक्टिंग टॉक्स। आई एम समर जयसिंह। हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपेश थपलियाल। अच्छा सर, एक बात बताओ, एक अच्छा अभिनेता बनने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए? हाँ, एक्चुअली सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि अभिनेता का काम क्या है। मतलब अच्छा तो वो होगा, पहले काम क्या है तो वो काम अच्छा होगा, है ना। तो कई बार मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि एक एक्टर एक्टिंग करने जाता है तो वो क्या समझाए किसी को कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मतलब एक कारपेंटर बोलेगा कि मैं लकड़ियों को काटता हूँ, उनको शेप देता हूँ, आकार देता हूँ, कुछ काम की चीज़ें या डेकोरेशन की चीज़ें बनाता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि तुम जब जा रहे हो और किसी को अगर एक्टिंग शब्द का अर्थ मालूम ही नहीं है तो उसको तुम कैसे एक्सप्लेन करोगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। सो थोड़ा सा अटकते हैं, क्योंकि वो एक्टिंग को लेके बातें तो सुनी हुई हैं, पता भी है उनको, बट उस बात को कैसे एक डेफिनेशन में रखें, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर बातचीत होती है, समझ में आता है। सो द थिंग इज़, एक एक्टर का जो काम है वो है कहानियाँ सुनाना। ये जो पूरा जो प्रोसेस है ये स्टोरी टेलिंग है। वो अलग बात है कि एक्टर उस बिग स्कीम ऑफ थिंग्स में टोटलिटी में नहीं देख पाता है, तो सोचता है कि मेरा काम सिर्फ एक अदायगी करना, पेश करना है, या मुझे खाली अपना पार्ट करना है, उसको उसमें इमोशंस डालने हैं। पर सबसे पहले तो ये समझना है कि ये एक कलेक्टिव काम है जिसमें बहुत सारे लोग मिल के बेसिकली कहानी सुना रहे हैं। सबको उनकी अपनी जिम्मेदारियां दी गई हैं, भैया तुम ये करो, तुम ये करो, और इसको मिल के कहानी सुना रहे हैं। तो पहले ये एक्टर को क्लियर हो जाए कि मेरा काम जो है बेसिकली कहानियाँ सुनाना है। मैं उसमें एक ज़रिया हूँ, एक माध्यम हूँ, और मेरा जो जिम्मेदारी है वो है उस कैरेक्टर के थ्रू निभाना। मतलब वही रीज़न है कि राइटर की कहानी को ऑडियंस तक पहुँचाना। इसमें वो एक पुर्जा है, एक अंग है इस पूरे प्रोसेस का। तो अब वही बात है सर कि अगर एक एक्टर को अपने ऊपर काम करना है, द डे यू डिसाइड कि मुझे यार एक्टर बनना है, और ये भी क्लियर हो गया कि मुझे जो काम है मेरा वो तो कहानी सुनाने के प्रोसेस का मैं हिस्सा हूँ, तो फिर पहला स्टेप क्या हो कि मैं अच्छा एक्टर बनूं। मेरे ख्याल से अच्छी एक्टिंग देखना, अच्छी एक्टिंग की पहचान होना पहले। और अच्छी एक्टिंग क्या है कि अच्छी एक्टिंग समझ में आने के लिए भी पहले, क्योंकि हम कह रहे हैं एक्टर का काम ही कहानी सुनाना है और कहानियाँ फिल्मों के थ्रू सुनाना है, तो यानी एक्टर के लिए सबसे पहला स्टेप यही है कि वो अच्छी फिल्में देखे। बिल्कुल, बहुत है ना, वो अच्छी फिल्में देखेगा। अब फिर एक नया सवाल होता है सर कि अच्छी फिल्म क्या है, होती क्या। अब इस पे एक बार मुझे याद आया, मैं FTI में हम लोग मैं गया हुआ था, और वहाँ पे कई बार होता है ना, टीचर्स जो फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग, व्हेनेवर दे आर शूटिंग इन पुणे, तो वो आ जाते हैं FTI। उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने वहीं ट्रेनिंग किया है, तो एक वो अफिनिटी होती है टू देयर ओन इंस्टीट्यूट। तो एक बार मैं वहाँ क्लास कर रहा था और अचानक जावेद अख्तर साहब, अपना ये सुधीर मिश्रा जी एंड अनुराग कश्यप, ये तीनों के तीनों FTI आ गए। तो सारे स्टूडेंट्स में एक एक्साइटमेंट आया कि चलो चलो जो उनसे मिलते हैं। एंड देन इट वाज डिसाइडेड कि वहाँ पर उनका जो हॉल है, मेन हॉल, तो वहाँ पर एक इंटरेक्शन रखते हैं, इंटरेक्टिव सेशन। तो वहाँ बैठे। अब उसमें डायरेक्शन के भी स्टूडेंट्स, राइटिंग के भी स्टूडेंट्स, एडिटिंग के भी, साउंड डिज़ाइन के सारे, और एक्टिंग के तो ऑब्वियसली थे। एंड सब शुरू हो गए, अपने अपने क्वेरीज पूछ रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे। अच्छा, आमतौर पे क्या होता है कि जब हम किसी स्कूल में होते हैं या कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, तो हमारी आदत हो जाती है कि हम बड़ा इंटेलेक्चुअली या डेटा वाइज या स्ट्रॉन्ग टर्मिनोलॉजी के साथ बात करते हैं। तो मुझे याद है वो सब बात कर रहे थे, तो जावेद साहब का टर्न आया, तो एक स्टूडेंट जो फिल्म मेकिंग का स्टूडेंट था, तो ही गॉट अप, एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ क्वेश्चन, वेरी सिंपल बट येट वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। जावेद साहब ने कहा बोलो बेटा। ये सर, अकॉर्डिंग टू यू, मतलब आपने इतना अच्छा सिनेमा आपने लिखा है, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ गुड सिनेमा। एंड वो इतना सीरियसली उसने सवाल पूछा। जावेद साहब, उनका अपना ह्यूमर है, 1 सेकंड का तो उन्होंने पॉज लिया,
फिर कहने लगे बेटा जिसकी टिकट ब्लैक में बिके। तो मतलब उसके उस पूरे इतने सीरियस इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन को ऐसा डिफ्यूज किया उन्होंने, बट उस डिफ्यूज करने में अगर आप देखो बात वही है, जिसका टिकट ब्लैक में बिके, मतलब जो कहानी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लोगों को पसंद आए, लोगों को भाए, बार बार देखना चाहें। तो इसलिए एक अच्छा सिनेमा अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो अच्छा सिनेमा है जो कहानियाँ अच्छी है ना, वो कहानियाँ जो आपको मूव करती हैं, जो आपको सेंसिटिव बनाती हैं, जो बड़ी कंपेलिंग आपको स्टोरी होती है, जो आपको इन्वॉल्व करती है, एंगेज करती है, आपको एंटरटेन करती है। इसमें बस सिर्फ एक थोड़ा सा एक टिटिलेशन और एंटरटेनमेंट, हाँ, उसके बीच का एक फ़र्क है। मैं वही कहना चाह रहा था कि कई बार क्या होता है व्हेन इट कम्स टू गुड सिनेमा ना, तो अनलेस कि हम उस चीज़ को लेके अच्छी तरह से एक्सपीरियंस ना हो, हम बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग सिनेमा को भी अच्छा सिनेमा मान लेते हैं, राइट। अब वी आर नॉट अगेंस्ट इट इज़ अ गुड सिनेमा, एनीथिंग विच इज़, क्योंकि सिनेमा का जो प्राइमरी पर्पज़ है यानी किसी भी स्टोरी का, वो है तो एंटरटेनमेंट ही। अब एंटरटेनमेंट के तो कई तरीके हो सकते हैं, अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं, बट एक थोड़ा सा एक एक्टर जो शुरुआत कर रहा है उसके लिए आउट एंड आउट सिर्फ एक मसाला फिल्म देखना जो किसी लेवल पर उसे टिटिलेट करती है, थ्रिल करती है, एक्साइट करती है, ये उसको एज एन एक्टर बहुत कुछ देती नहीं है, क्योंकि ये उसके अंदर के दर्शक को ही मजबूत करती है। इस तरह का सिनेमा आपके अंदर के दर्शक को मजबूत करता है। लेकिन जब आप दूसरी तरफ उस तरह का सिनेमा देखते हो जहां कहानियां बहुत बिलीवेबल हैं, तो जाहिर है कहानियां अगर बिलीवेबल हैं तो उनके किरदार बड़े बिलीवेबल होंगे, किरदार बिलीवेबल होंगे तो उन किरदारों की जो बारीकियां हैं, न्यूएंसेस हैं, डिटेल्स हैं, उन पर आपका ध्यान जाएगा। तो एक एक्टर आपको ट्रांसपोर्ट करेगा और आप फिर ये देखने पे मजबूर हो जाओगे कि इसी एक्टर की मैंने जब दूसरी फिल्म देखी थी तो मैं वहाँ पर इस एक्टर को किसी और कैरेक्टर में बिलीव कर रहा था और यहाँ पे ये कुछ और मुझे बिलीव कर पा रहा है, तो आखिर ये अंतर क्या है? मतलब एक एंटरटेनिंग सिनेमा या टिटिलेटिंग सिनेमा में और एक अच्छे सिनेमा में फ़र्क ये है कि अच्छा सिनेमा आपको एक हैंगओवर देता है। हाँ, आप वो फिल्म देख के जब निकलते हो तो कुछ दिन तक आपके जहन में वो छाई रहती। हाँ, और वो जहन में छाना, वही जो सर कह रहे हैं आफ्टर टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, एक अच्छी चीज़ का एक आफ्टर टेस्ट रह जाता है, और वो आफ्टर टेस्ट बियॉन्ड 5 सेंसेस है। इट्स नॉट दैट कि आपके दिमाग में वो बॉडी, वो फिगर, वो डांस, वो एक्शन चल रहा है, आपने क्या विजुअल देखे थे, सिर्फ वही ओवरऑल इम्पैक्ट आपके साथ है। कुछ है ऐसा जो अंदर ही अंदर आपको आपके अंदर के इंसान को हरकत दे रहा है, कुछ हरकत। हाँ, आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो, शायद आप सेंसिटिव हो रहे हो, या इस मुद्दे पर कई बार फिल्में बनती हैं और हमने उनके बारे में अखबारों में तो पढ़ा होता है, पर वो पढ़ना तो खाली इन्फॉर्म होना है। जब आप उस पर एक अच्छी फिल्म देखते हो ना, तो आप एक अलग लेवल पे एजुकेट होते हो, मतलब आप सेंसिटिव होते हो उस चीज़ को लेके। तो आई थिंक ये एक शुरुआत है कि एक्टर इंस्पायर होता है कि यार मैं भी अलग अलग किरदार निभाऊं, इस तरह की कहानियाँ ऑडियंस तक पहुँचाना। हाँ, ये कहानियाँ पहुँचाऊं, क्योंकि एक्टर बड़ी अच्छी बात थी, द होल वर्ल्ड टॉक्स अबाउट इरफान एंड वी नो हिज एंटायर रेpertoire ऑफ वर्क, बट वंस आई वाज रीडिंग इन वन ऑफ हिज इंटरव्यूज ही सेड कि इट वाज अराउंड नेम सेक दैट आई रियली कुड अंडरस्टैंड कि मेरा जॉब क्या है एज एन एक्टर। वही जो हम बात कर रहे थे अभी। तो मतलब एक एस्पिरेंट के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है पहचानना कि एक टिटिलेटिंग फिल्म, मतलब जो कुछ देर के लिए उसे एंटरटेन करे, वो बाहर निकले तो भूल जाए, हाँ, वो ज़रूरी नहीं है। वो बिल्कुल उसको उससे दूर रहना चाहिए और ऐसी फिल्में देखनी चाहिए जो उसको एक अच्छा इंसान बनाए, एक सेंसिटिव इंसान बनाए, और उसको वो उसका एक हैंगओवर वो कैरी करके थिएटर से बाहर निकले, उसके साथ रहे हो कुछ देर, और उसको सोचने पे मजबूर करे। यस, एंड ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड सर कि सी एंटरटेनिंग या मास जो एंटरटेनिंग फिल्म्स हैं उनका हिस्सा होना हर एक को अच्छा लगता है और होना भी चाहिए, व्हाई नॉट, बिकॉज वही है जो आपको एक बड़ी रीच देता है और हम कहीं ना कहीं उसको एस्पायर करते हैं और हम वैसा होना चाहते हैं। बट हमारा सिर्फ कहना ये है कि आप ना उस पॉइंट पे पहुंचते हो। कई बार एक्टर्स क्या करते हैं कि वो जो उन फिल्मों को देख के उसमें उन्होंने जो स्टाइल देखे, जो उसका लार्जर देन लाइफ रिप्रेजेंटेशन देखा, जो अदायगी देखी, उसको सोचते हैं इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसकी नहीं करनी है सर, बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप देखते हो किसी भी एक्टर का जब उसकी जर्नी शुरू होती है तो वहां पर सी व्हेन यू रीच दैट पॉइंट ना, जहां पर आपके एंट्री और आपके शूज से आने पर या आपके सिगरेट पकड़ने पर ही पब्लिक तालियां बजाती है, दैट्स अ बिग हाई, एंड एन एक्टर शुड एस्पायर टू बी अ पार्ट ऑफ फिल्म, द सच फिल्म्स। बट
वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोग्रेशन है, आप वहाँ पहुँचते हो। पहले आप वो काम करते हो जिससे जब आप नए होते हो तो लोग आपके काम में बिलीव करते हैं तो पसंद करते हैं तो आपसे उम्मीद करते हैं तो फिर वही जैसे हम बॉक्स ऑफिस कहते हैं कि अभी आपका काम आया भी नहीं है, वो एडवांस में देखना चाहते हैं क्योंकि आपने अब तक ट्रस्ट पैदा कर दिया है कि आप उन्हें बिलीवेबली एंटरटेन करो। फिर जब वो प्यार करने लगते हैं, फिर वो जब आप खेलते हो, फिर वो ऐसा होता है जैसे अपने परिवार का बंदा कि वो अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे स्टाइल मारता है, अच्छी बाइक में आता है, अच्छी तरह से एंट्री लेता है, तो वी लाइक इट, यू नो। बट इसकी कोई तैयारी नहीं हो सकती, ये उसी प्रोसेस पे चलते चलते, यानी जितने भी आप मास एंटरटेनर्स या बड़े बड़े एक्टर्स देखते हो, दे आर ऑल गुड एक्टर्स, बट अगर आप उनकी शुरुआत की फिल्में देखोगे तो उन्होंने वो ट्रस्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो जर्नी है उनकी अपनी, एक जर्नी है, और उसका जर्नी का कल्मिनेशन ये है कि आपको सिर्फ उनका जिस दिखाई देता जब वो अभी जो वो कर रहे हैं उसको आप मान के चल रहे हो कि ये इसके साथ वो पैदा हुए हैं। ऐसा हुआ नहीं है, उसकी एक तैयारी नहीं हो सकती है, ये आप धीरे धीरे उस पॉइंट बहुत बार ऐसा होता है सर कि जब नए एक्टर्स आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, तो कोई बहुत बड़े सुपरस्टार की छवि उनमें दिखाई देती है, किसी में बच्चन साहब की छवि दिखाई देती है, शाहरुख खान साहब दिखाई देते हैं। तो इससे तो सबसे पहले हर एस्पायरिंग एक्टर को परे रहना चाहिए कि उसके अंदर किसी और एक्टर की छवि दिखाई नहीं। ये तो नेगेटिव है, इनफैक्ट नेगेटिव। अब इसके लिए सवाल ये कि अपने आप को ढूंढना या एक अच्छे अभिनय की पहचान बनाना और उस अच्छे अभिनय की तरफ अपना पहला कदम उठाना, उसके लिए पहली चीज़ आप क्या रिकमेंड करते हो? सर सबसे पहली चीज़ तो यही है कि एक्टर अच्छी फिल्में देखें। अब अच्छी फिल्में, क्योंकि जो फिल्में हैं वो बेसिकली डायरेक्टर का मीडियम है ना, स्टोरी टेलर का मीडियम है, तो अच्छे डायरेक्टर्स की फिल्म देखें। तो सर आपके हिसाब से सबसे पहले कौन से डायरेक्टर से शुरू करनी चाहिए, आपके जहन में क्या आता है? हाँ सर, आई वुड सजेस्ट अगर आप शुरुआत कर रहे हो, हिंदी फिल्म्स की शुरुआत कर रहे हो, तो आप जहाँ से हमारा सिनेमा आ रहा है, इसमें सबसे बड़ा नाम मुझे राज कपूर साहब का दिखाई देता है कि ये मेरी पर्सनल राय हो सकती है, बट डेफिनेटली इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा कि जो भी हम टॉप डायरेक्टर्स की बात करते हैं, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को सही तरह से हमारा प्रेजेंट किया, उन कहानियों को सुनाया, उनमें उनका नाम उस लिस्ट में है। राज कपूर साहब हैं, बिमल रॉय हैं, राज खोसला हैं, गुरुदत्त हैं एंड चेतना, क्या नाम है उनका, विजय आनंद, इनकी फिल्में आप देखो। अब हालांकि ये नाम आप में से बहुत से लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे या कम सुन रहे होंगे, ये सुना नहीं होगा, सो इसलिए हम बहुत सारे नाम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, कुछ डायरेक्टर्स के, जिनको देख के आप उनकी फिल्मोग्राफी को देखो, उसमें से फिल्में चुनो और देखो। इसके अलावा आप बताओ सर। हाँ, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हो तो उसका एक इतिहास जानना ज़रूरी है। 100 साल पुरानी हमारी इंडस्ट्री, 100 साल से ज़्यादा होगा इनफैक्ट, तो उसकी अपनी एक जर्नी रही है। तो कैसे वो शुरुआत हुई, कहाँ पनपी, किस तरह से वो ब्लॉसम हुई, फली फूली, उन डायरेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन रहा है इसको इतना बड़ा बनाने में, उनके काम को आपको नज़रअंदाज आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो जैसे सर ने बताया, गुरुदत्त साहब बहुत अच्छे एक डायरेक्टर हैं। और फिर सर ऑफ लेट, मतलब जो अभी फिल्में बनी है बीच में, तो मैं मानता हूँ कि 80s 90s का दौर ऐसा था सिनेमा है जो बहुत अप्रिशिएबल नहीं है। हाँ, वो बट जैसा लास्ट एपिसोड में आप बात कर रहे थे ना, 2000 ऑनवर्ड्स जो आया, उसमें लाइक मणिरत्नम हैं, फरहान अख्तर हैं, राम गोपाल वर्मा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने शुरुआत की। हाँ, वो सिनेमा को उन्होंने झटका दिया, एंड इनफैक्ट ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने पूरे स्टार सिस्टम को हिला के रखा। जो आज हम जिस सिनेमा को हम रिलिश कर रहे हैं ना, जहाँ पर ये बहुत सारे एक्टर्स, डेफिनेटली मनोज वाजपेयी उसमें टॉप करते हैं, एंड उसके अलावा जिसमें हमारे स्टूडेंट भी हैं, जयदीप अहलावत, राजकुमार राव, विजय वर्मा, विक्रांत मैसी, ये जितने भी अच्छे एक्टर्स हम देख रहे हैं, देवेंदु शर्मा, सारे जितने अच्छे एक्टर्स हम देख रहे हैं, ये उसी प्रोसेस का रिजल्ट है कि जहाँ पर राम गोपाल वर्मा ने आउट एंड आउट स्टार सिस्टम को दरकिनार कर दिया था, और उन्होंने कामयाब फिल्में बनाई, ऑडियंस को बहुत अपील हुई। क्योंकि जब फिल्में कमर्शियली अच्छा करती हैं तो ही सक्सेस प्रूव होती है। टिल देन तो इट वाज कॉल्ड आर्ट हाउस सिनेमा, जिसको पहले ही माना हुआ था कि राम गोपाल वर्मा जी हैं, फरहान अख्तर हैं। फिर उसके बाद शुरू हुई अनुराग कश्यप, उसी सीरीज के हैं, अनुराग बासु हैं, यस, है ना, जोया अख्तर हैं, दिवाकर बैनर्जी हैं, सुजीत सरकार हैं, राजू हिरानी साहब, विनोद चोपड़ा, सो ऑल दीज फिल्म मेकर्स, अगर आप देखो, सुजीत सरकार हुआ, राजू हिरानी हुए, हंसल मेहता एंड अनुभव सिन्हा ऑफ लेट, हमने बहुत कमाल की फिल्में उनकी देखी हैं। तो ये इस तरह के डायरेक्टर्स हैं, विशाल भारद्वाज, तो ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स के नामों की हमने लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उसको रेफ़र करो,
वो कुछ बेस्ट डायरेक्टर्स में से कुछ नाम हैं, इसके अलावा भी आप रेफर ढूंढ सकते हो और डायरेक्टर्स, बट ये अपने दिमाग में टारगेट बना लो। मतलब अगर मुझसे पूछोगे तो मैं डेफिनेटली कहूँगा कि एक डायरी में या एक फ़ोन बुक में आप कहीं पे नोट करके मेक इट अ पॉइंट कि यू बिगिन विद वॉचिंग 100 गुड फिल्म। 100 गुड फिल्म। सर 100 good films एक का और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब ये एस्पिरेंट्स जो यंग एक्टर्स हैं आगे चल के अपना करियर बनाना चाहते हैं, जब इन फिल्मों को वो देखें तो क्या डायरेक्टर वाइज कवर करें? जैसे समझो बिमल रॉय साहब की फिल्में देख ली आपने, 4-5-6 फिल्में, गुरुदत्त साहब की देखी, या आपने अनुराग कश्यप की देखी, आज राम गोपाल वर्मा की देखी। हाँ तो सर, वैसे अलग अलग डायरेक्टर्स की एट अ टाइम देखें ताकि उनको पता पड़े, हाँ, या हाँ। रैंडमली देखते जाएं? नहीं, मतलब मुझे मैंने ये पाया है कि अगर आप किसी एक डायरेक्टर के वर्क को फॉलो करते हो ना, तो आप, क्योंकि वो डायरेक्टर ना जो कहानी सुना रहा है, वो कहानी का मतलब ये होता है पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू, सही सो एक डायरेक्टर जब कहानियाँ जिस तरह की सुनाता है ना, तो उसका अपना एक स्टेटमेंट है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो निकल के आ रहा है। जो अगर बहुत अच्छा डायरेक्टर है तो उसका वो पॉइंट ऑफ व्यू जब आप उसको समझते हो ना, तो आप एनरिच होते हो। उसकी फिल्मों में उसकी एक ख़ास तरह की सोच, चाहे वो सोसाइटी को लेके हो, फिलॉसफी को लेके हो, लाइफ को लेके हो, किरदारों को लेके हो, पॉलिटिकल हो, एटमॉस्फेयर, रिलेशनशिप्स को लेके हो। मतलब एक टाइम पे महेश भट्ट रिलेशनशिप्स पे बहुत अच्छी फिल्में बनाते थे। वो कहीं ना कहीं उनके अपने अपने उसका रिफ्लेक्शन था उनके अपनी लाइफ का। तो एक डायरेक्टर के वर्क को जब आप फॉलो करते हो वन फिल्म एट ए टाइम, हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा मत सोचना कि एक निपटाएंगे तो कब तक 15-20 डायरेक्टर्स होंगे। अब आप वो भी देख सकते हो, बट जो सर ने पूछा वो बिल्कुल सही बात है कि जब आप एक डायरेक्टर के काम को फॉलो करते हो तो आपको बहुत कुछ समझने आपको इंटरनल रिचनेस मिलेगी, है ना। आप एज अ एक्टर, एज अ सेंसिटिव पर्सन, एज एन आर्टिस्ट, आप एनरिच हो गए। तो वन एट अ टाइम देखो, या आप रैंडमली भी देखो, मत कर, जैसा सर ने कहा, कम से कम 100 अच्छी फिल्में देखो। 100 अच्छी फिल्में देखो, और ये मतलब बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप अपने आप को लेके सीरियस हैं, सिंसियर हैं एज एन एक्टर, सो हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि मेक इट अ पॉइंट यू वॉच 100 गुड फिल्म्स। अच्छा सर, ये जो आपने बात की अच्छी फिल्मों की, अच्छी फिल्मों में जाहिर सी बात है अभिनय की जो दर्जा होगा वो भी बहुत ऊंचा होगा। हाँ। तो उसमें एज एन एक्टर क्या ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या, क्योंकि एक तरफ तो होता है एक नया एक्टर सोचता है कि मुझे एक्टिंग करनी, तो उसके जहन में शाहरुख खान साहब आते हैं, बच्चन साहब आते हैं, जहाँ पे अदायगी आती है, जेस्चर्स आते हैं, लार्जर देन लाइफ एक किरदार उनको लगता है कि यार कहीं ना कहीं वो अपने आप को उसमें देख रहे हैं। लेकिन जब इस तरह की फिल्में वो देखते हैं तो उसमें किसी तरह की पेशगी और अदायगी नहीं है। तो एक नया एक्टर किस तरह से परखे कि काम अच्छा है? सर उसका भी क्या है कि जैसा हमने शुरुआत में कहा कि एक अच्छा सिनेमा वो जिसकी कहानी अच्छी कहानी वो जो बिलीवेबल है, रिलेटेबल है। अब उस कहानी में जो बिलीवेबल है, किरदार भी बिलीवेबल होंगे। वेरी ट्रू। तो जब आप उन किरदारों को देखते हो ना, तो उन किरदारों को देखते देखते ही आप एजुकेट हो रहे होते हो कि आप देख रहे हो कि उसकी जो न्यूएंसेस हैं, उसकी जो बारीकियां हैं, डिटेलिंग है, वो आपको दिखाई दे रही है। अच्छा, फिर आप मजबूर होते हो क्योंकि आपने उस किरदार को, उस एक्टर को किसी और फिल्म में भी देखा है, तो आपको समझ में आता है कि यार ये यहाँ से यहाँ डिफरेंट क्या लग रहा है ना। कि अगर आप किसी भी एक्टर किस तरह से कैरेक्टराइजेशंस पे काम किया, कैसे काम किया हुआ है, या जैसे हम फॉर एग्जांपल मनोज वाजपेयी साहब की अगर हम बात कर रहे हैं कि हम एक अलीगढ़ में उनको देखते हैं, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हम फैमिली में देखते हैं तो अलग कहानी है। तो अब वही आदमी है, वही चेहरा है, वही वे ऑफ एक्सप्रेशन है, बट स्टिल ये इतना डिफरेंस जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं उस पूरे कैरेक्टर की जो अपनी सोच है, जो उसकी जो अपनी साइकी है, उसको लेकर उसने क्या छोटे छोटे चेंजेस किए हैं, एक तो वो समझ में आता है। दूसरा मुझे लगता है कि एक अच्छी फिल्मों में ना सर ग्राफ होता है, कहानी का एक आर्क होता है। तो एक अच्छे एक्टर की कहानी में, आप परफॉर्मेंस में आपको ये आर्क दिखाई देता है किस तरह जिस पॉइंट से फिल्म शुरू होती है और जहां पर वो कहानी खत्म होती है, वो जो ग्रोथ हुई है, उस ग्रोथ में एज ए इंसान उसके अंदर जो चेंजेस क्या अनफोल्ड हो रहा है, हाँ, कैसे पढ़ते निकल रही हैं। पर मेरे ख्याल से शुरुआती स्टेज में उनकी बात करेंगे तो ये लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। सो मेरा ये कहना है, आप अच्छी फिल्में देखो, आप अपने आप ही एजुकेट होने वाले हो। वो बारीकियाँ जो अगर अभी शायद हम बताएं तो सिर्फ शब्द लगेंगी, वो आपको खुद महसूस होने लगेंगी, समझ में आने लगेगी। एंड आई थिंक वो सबसे सही तरीका होगा खुद को एजुकेट करने की दिशा में, फर्स्ट। तो मेरे ख्याल से इस एपिसोड के लिए हाँ इतना काफ़ी है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। जो अगला एपिसोड होगा उसमें एक नया पहलू होगा अभिनय को लेके, जिस पे आप काम कर सकें और अपने आप को और एनरिच कर सकें, एक अच्छे अभिनेता बन सकें। एंड एट द सेम टाइम
अगर ये सारी बातें तुम्हारे लिए सिर्फ सुनने वाली चीज़ नहीं है, इसको तुम अप्लाई करना चाहते हो, तो वी वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर तुमने इस नेक्स्ट एपिसोड से आने से पहले तक जो भी फिल्में देखी हैं उनके नाम और उनके डायरेक्टर के साथ इफ़ यू कैन राइट इट ऑन द कमेंट्स, सो हमें लगेगा कि हम जो कह रहे हैं वो खाली कुछ बात बन रही है बात बन रही है, वो कहीं बात पहुंच रही है, सो तुम्हारी कहीं ग्रोथ होगी, सो दैट विल बी वेरी सेटिस्फैक्टरी, क्योंकि यही हमारा रीज़न है इस सीरीज़ को करने का। सो होप कि तुम उस पर काम करोगे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड टू सब्सक्राइब, हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए जो लोग आज इस एपिसोड में से हमको देखना शुरू कर रहे हैं, टू गेट द नोटिफिकेशन फॉर द फर्दर एपिसोड्स, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और फिर अगले एपिसोड में अगले स्टेप के बारे में बात करेंगे। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय। बाय बाय।